हाय फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ऑन द थायराइड हार्मोन्स एंड द थायराइड ग्लैंड। एक क्लिनिकल कंडीशन इमेजिन करें, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हम थायराइड हार्मोन का मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। तो क्या दे सकते हैं, T3 कि T4? आपको पता है दो थायराइड हार्मोन्स है, T3 और T4। तो कौन सा प्रिफर्ड है? द आंसर इज T4। T4 in the synthetic preparation like लिवोथायरोनिन या ट्रेड नेम एल्ट्रॉक्सिन है, तो T4 के प्रिपरेशन थायरॉक्सिन दिया जाता है, ना कि T3। अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं T3, T4 क्यों देते हैं, हम प्रिफर क्यों करते हैं? या फिर ये सवाल और गहराएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लैंड भी दोनों हार्मोन्स बनाती तो है, T4 और T3, लेकिन फाइनल एक्शन जो है सेल्स के ऊपर वो T3 का ही होना है। ओके, तो ये सवाल अब और गहराता है कि T3 इज 4 times मोर पोटेंट देन T4, तो T3 प्रिफर होना चाहिए था। या T3 इज मोर रैपिडली एक्टिंग, इसका टिश्यू पेनेट्रेशन भी ज्यादा है, रैपिड है T3 का कंपेयर टू T4, और सेलुलर एक्शंस भी उसके ज्यादा पोटेंट है, और फाइनल एक्शन तो T3 की ही होनी है। फिर हम T4 क्यों दे रहे हैं? फिर ग्लैंड भी T4 क्यों बना रही है, सीधे सीधे T3 क्यों नहीं बनाती? आपको ये तो पता ही है कि ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाती है, 90% ऑफ द हार्मोन, थायराइड हार्मोन इज T4 प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड एंड ओनली 10% T3। तो फिर क्या होने वाला है? ये T4 ब्लड के जरिए हर सेल के पास पहुंचेगा। सेल में जाने के बाद हर सेल के अंदर डी आयोडीनेज एंजाइम है, वो इसके ऊपर एक्ट करके एक आयोडीन हटा देगा, T3 बनेगा, और T3 फाइनली विल एक्सर्ट द एक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन। अब ये इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? जब ग्लैंड T3 बना ही सकती है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है कि पहले T4 बनाओ और फिर सेल्स में जाने के बाद उसका T3 बने? इसका आंसर अब हम लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स द BMR, और BMR कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब वर्चुअली एवरी सेल इज द टारगेट सेल फॉर द थायराइड हार्मोन। हर सेल में उसको एक्ट करना है, और इसका मतलब यह हुआ कि हमें थायराइड हार्मोन का एक स्टेबल लेवल मेंटेन रखना है, बॉडी में कह लो, ब्लड में कह लो। हर सेल को उसका स्टेबल सप्लाई, प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। यह नहीं कि आपने T3 दिया और वो T3 पहली जो सेल मिली उसके अंदर मतलब जाके और एक्ट करके अचानक उसके लेवल ड्रॉप हो गए। ऐसा नहीं चाहिए हमें, और इसलिए हम T4 देते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं T4 और T3 की, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। T4 एंड T3 बोथ आर लाइपोफिलिक, और इसलिए वो सेल पेनिट्रेशन में तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा लाइपोफिलिक है दूसरा कम, ऐसा नहीं। तो सेल्स में एंट्री दोनों की हो सकती है, हालांकि T3 इज स्लाइटली मोर एफिशिएंट इन दैट। और दूसरा, T4 इज मोर ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर, वेयर सेल के अंदर एंटर करके एक्शन करने का काम T3 का है। तो आपको यह समझना है कि T4 इज ओनली अ प्रो हार्मोन। आप समझते हो, प्रो हार्मोन, द प्रिकर्सर, जिससे एक्चुअल हार्मोन बनता है, उसको कहते हैं प्रो हार्मोन। तो T4 जो है वो प्रो हार्मोन की तरह काम कर रहा है, और इसलिए हम भी ट्रीटमेंट देते वक्त भी इसी को देते हैं। क्यों? अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पूल ऑफ द थायराइड हार्मोन की हम बात कर रहे थे। तो ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स बनाती है, उसके बाद ये दोनों सर्कुलेशन में आते हैं। प्लाज्मा में देयर इज एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यानी मोर देन 99% ऑफ द हार्मोन्स T3 एंड T4 बोथ आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड ओनली लेस देन 1% इज फ्री। और ये फ्री हार्मोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्री हार्मोन है, वो एंटर करके वो फाइनली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है थायराइड हार्मोन्स की। और उसके अलावा निगेटिव फीडबैक जो एक्सर्ट करना है, थायराइड हार्मोन्स एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस फॉर TSH एंड TRH सिक्रीशन के लिए, मतलब
तो ये भी वो फ्री हार्मोन ही एग्जर्ट करने वाला है। तो फ्री हार्मोन के ये कुछ रोल हो गए। तो फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ, क्यों चाहिए? तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का इंपॉर्टेंस समझ लो। इट प्रोवाइड्स रिजर्वायर ऑफ द हार्मोन, इट प्रोवाइड्स ए टेम्पररी स्टोरेज फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन। ओके, यानी ग्लैंड से तो बन रहा है रेगुलरली और प्लाज्मा में आ रहा है, लेकिन प्लाज्मा में इमीडिएटली वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो रहा है। मेनली टीबीजी, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को ज्यादातर बाइंड होता है मेन प्रोटीन इन द प्लाज्मा, और थोड़ा सा फ्री है, और ये फ्री जो है वो एक्शन एग्जर्ट करता रहेगा, और जब भी जरूरत पड़े तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हार्मोन है उसमें से थोड़ा थोड़ा रिलीज होके सेल्स में जाएगा और सेल्स में एक्ट करेगा। इस तरीके से ये पूरी स्कीम है थायराइड हार्मोन के स्टोरेज और एक्शन की। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से एक और चीज होती है, हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होने के बाद इट विल नॉट गेट फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, इट विल नॉट गेट एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, तो हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाता है हार्मोन का। अब आप कंपेयर करें कि T4 और T3, तो T4 99.98% is bound to plasma proteins, more extensive. T3 99.5%, कम है थोड़ा सा, लेकिन कहने का मतलब है टेक्निकली स्पीकिंग T4 has got more extensive plasma protein binding, और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्सटेंसिव का मतलब क्या? मोर स्टेबल रिजर्वायर स्टोरेज इन द प्लाज्मा इज गिवन बाय T4। तो अगर आप कंपेयर करें कि हाफ लाइफ T3 का 1 डे है, T4 का 7 डेज है, लॉन्ग हाफ लाइफ। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर आप डेली टर्नओवर रेट देखो तो T3 का 70% है, जबकि T4 का 10% है। टर्नओवर रेट मतलब क्या? ग्लैंड से फॉर्म हुआ, ब्लड में आया, उसके बाद सेल्स में गया, सेल्स में एक्ट किया, और फिर एंडोसाइटोज होकर डिग्रेड हो गया। तो ये टर्नओवर है, फॉर्मेशन, एक्शन एंड डिग्रेडेशन। अब ये अगर रैपिड होगी ना ज्यादा, मतलब एज हाई एज 70% डेली टर्नओवर रेट, तो फ्लक्चुएशंस प्लाज्मा में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका टर्नओवर रेट स्लो है तो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कभी बढ़ गया हार्मोन अचानक से, किसी सेल ने अगर ज्यादा खींच लिया तो अचानक लेवल ड्रॉप हो गया प्लाज्मा में, ऐसा सारा फ्लक्चुएशन T4 के साथ नहीं होगा, T3 के साथ होने के चांसेस है। सो हाफ लाइफ T4 का बहुत ज्यादा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग T4 का ज्यादा एक्सटेंसिव है, और टर्नओवर रेट भी T4 का स्लो है, आराम से है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अब मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करने जा रहा हूं, T4 प्रोवाइड्स ए मोर स्टेबल एक्स्ट्रा थायराइड पूल ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इन द बॉडी। एक्स्ट्रा थायराइड पूल मतलब थायराइड ग्लैंड में तो थायराइड हार्मोन्स होंगे ही, लेकिन उसके बाहर निकलते ही ब्लड, सेल्स और ओवरऑल टिश्यूज, तो ये एक जो है पूल है, वो थायराइड हार्मोन का पूल हमें स्टेबल चाहिए, कि ताकि हर सेल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली ये थायराइड हार्मोन एंटर कर सके और मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो सके। तो ये स्टेबल पूल प्रोवाइड करेगा T4। T4 देंगे तो थायराइड हार्मोन्स के लेवल में मिनट टू मिनट फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, और इसलिए T4 इज द मेजर फॉर्मेशन बाय द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो ये हमने आंसर कर दिया कि भाई T3 की अगर एक्शन होनी है, ग्लैंड T3 बना भी सकती है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है कि T4 पहले बनाए फिर सेल के अंदर जाके T3 बने? तो T4 इज ए प्रो हार्मोन, इट गिव्स यू अ वेरी स्टेबल स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी, इन द प्लाज्मा, नो फ्लक्चुएशंस, और इसलिए T4 बनाती है ग्लैंड, और बाद में सेल में जाने के बाद उसका T3 बनता है और T3 की एक्शन होती है। वैसे भी T3 इज मोर पोटेंट, मोर रैपिडली एक्टिंग एटसेट्रा। और उसके अलावा हम भी जब हाइपोथायराइड में देते हैं ट्रीटमेंट तो T4 प्रिफर करते हैं, राइट। फाइनली फार्माकोलॉजी एस्पेक्ट, हाइपोथायराइडिज्म में हम ये T4 देते हैं, और इसका रीज़न हमने देख लिया, ज़्यादा स्टेबल है इसलिए।
T3 क्या कभी भी कंसिडर होता है ट्रीटमेंट के लिए, ये एक सवाल है। तो कुछ सिचुएशंस में T3 कंसिडर होता है। जैसे आपने T4 दिया, हाइपोथायराइड की ट्रीटमेंट में T4 दिया, उसके बाद TSH लेवल स्टेबल नॉर्मलाइज हो गए। हाँ, एक बात ये और जाननी होगी आपको, जब हाइपोथायराइड कंडीशन है, T3 T4 लेस है, तो बाय नेगेटिव फीडबैक TSH के लेवल्स बढ़ते हैं। ओके, और उनकी वजह से भी कुछ एक्शंस होती है ग्लैंड के ऊपर और कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। लेकिन TSH लेवल्स नॉर्मलाइज हो गए, आपने T4 दिया है ट्रीटमेंट और फिर भी सिम्टम्स चल रहे हैं, यानी कंडीशन सेटल हो रही है, TSH लेवल नॉर्मल पे आ गए हैं, इट इज वर्किंग, और स्टिल अगर सिम्टम्स है हाइपोथायराइड के, तो आप T3 समटाइम्स इज कंबाइंड विद T4। हमने देखा कि फ्री एक्शन जो होती है वो T3 की होती है, फ्री हार्मोन ज़्यादा जो है वो T3 है, नेगेटिव फीडबैक भी वो अच्छे से क्रिएट कर सकता है। जो फ्री हार्मोन है वो नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है और एक्शंस भी वही प्रोड्यूस करता है। तो हम ऐसे कंडीशंस में T4 और T3 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं इन सच सिचुएशन। कुछ हॉस्पिटल्स मिक्सेडिमा कोमा में भी प्रिफर मतलब बताते हैं T3 और T4 का कॉम्बिनेशन दे। तो ऐसे कुछ स्पेशल सिचुएशंस में T3 को आप कंसिडर कर सकते हो अलॉन्ग विद T4, बट अदरवाइज आप T4 दोगे और ये इसके रीजंस है। तो ये था इस वीडियो का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट।